हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का हमारे चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल फिर से बता दे रहे हैं कि वीव्यू का जो है वो जितना भी सारा सेमेस्टर है उसका सारा सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। प्लस में इंटरमीडिएट का भी जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करवाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जेएच एग्जाम प्लेक्स के माध्यम से आज हम लोग सेमेस्टर 3 का जो है वीव्यू का वो माइनर फिजिक्स का क्लास हम लोग देखेंगे, जिसमें से तीसरा लेक्चर है, क्लास 3 है आज हम लोगों का। उसमें से पढ़ना क्या है, 3 टॉपिक आज हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा पॉइंट ये है कि चार्ज कंडक्टर, है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में। किसके विषय में चर्चा किए थे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां पर दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स का अनुभव किया जाता है, तो उस स्पेस को, उस जगह को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता था उसको सोर्स चार्ज बोलते थे, और जो चार्ज फोर्स का अनुभव करता था उसको टेस्ट चार्ज बोलते थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके विषय में चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से दर्शाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर का साइन दिए। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? टेस्ट चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जितना फोर्स का अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए कल का बात हम थोड़ा सा दोहराना चाहेंगे। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ सोर्स चार्ज। क्या हुआ? सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मान लो यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी। तो टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स का अनुभव होता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज के द्वारा। कौन से चार्ज के द्वारा बच्चों? टेस्ट चार्ज के द्वारा। तो ये मान लीजिए हम लोग का टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज के द्वारा जितना फोर्स का अनुभव होगा तो उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को दूसरे शब्दों में हम लोग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्ट्रेंथ, है ना। तो आज हम लोग इसका डेफिनेशन चर्चा करेंगे। तो देखिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स या द फोर्स felt per unit test charge, per unit test charge at a point in an electric field, is called, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से समझ लीजिए एकदम साधारण से शब्दों में कि टेस्ट चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स का अनुभव होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू। क्या होता है बच्चों? F बाई क्यू। SI यूनिट आप लोग जानते हैं। बोलिए SI यूनिट क्या होता है बच्चों? बोलिए फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। लेकिन जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे, किसका बात करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला का। तो बोलिए
ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो बोलिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है MLT-2 बटे चार्ज का क्या होता है बच्चों AT। बोलिए T पर पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, और ऑलरेडी -2 है, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, तो हो जाएगा MLT-3 और A पर पावर -1। बोलिए बात समझ में आया? कहने का मतलब हुआ कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा MLT-3 और A-1। बात क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किससे निकालेंगे बच्चों? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बात क्लियर है? चलिए इसको लिखिए तुरंत। तो आगे बोले, देखिए क्या है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किससे निकालना है? पॉइंट चार्ज से। मैं फिर आप लोग को बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है किससे बच्चों? पॉइंट चार्ज से। ठीक है, तो बोलिए कूलाम्स लॉ के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी है? चलिए नहीं जानकारी है तो कूलाम्स लॉ से दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उस बल का परिभाषा उन्होंने बताया था। तो कूलाम्स लॉ से F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है बच्चों? R²। क्या होता है? R²। बात क्लियर है? तो ये F का मान आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। तो ये जो F का मान है वो E वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जो आएगा हम लोगों का वही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, कैपिटल Q इज केप्ट एट पॉइंट O। हम लोग मान लिया बच्चों कि एक चार्ज है Q जो किस पॉइंट पे रखा गया है? O पॉइंट पर। फिर से सुनिए, माने हम लोग कि एक चार्ज है Q जो किस पॉइंट पे रखा गया बच्चों? O पॉइंट पर रखा गया। और देखिए लेट P इज इक्वल टू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस क्या? R फ्रॉम चार्ज Q। फ्रॉम चार्ज Q। बोलिए P पॉइंट से Q चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है? R। P पॉइंट से Q चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस है? R। तो देखिए एक चार्ज है Q जो O पॉइंट पर रखा गया है, और यहां से P का डिस्टेंस कितना है बच्चों? R। सुनिए, इसी P पॉइंट पर एक और चार्ज रखा गया है, और वो चार्ज को हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल q। बोलिए ये मेरा जो हुआ, ये स्मॉल q जो है, इस स्मॉल q को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। बहुत सारे बुक में, चाहे बहुत सारे लोगों के द्वारा टेस्ट चार्ज को Q0 से दर्शाया जाता है, तो वो भी सही है, और हमने प्लस q टेस्ट चार्ज माना, वो भी सही है। बोले कोई दिक्कत है क्या? तो कूलाम्स लॉ से सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। बोलिए कूलाम्स लॉ से फॉर्मूला F बराबर क्या होता है? बोलिए बच्चों 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। एक मिनट ध्यान दीजिए, दो गो चार्ज कौन कौन सा है, कैपिटल क्यू और एगो स्मॉल क्यू है। तो मेरा कहना है बच्चों कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बोलिए दो गो चार्ज कौन कौन सा है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। बोलिए दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है आर, तो ये हम लोग क्या दे दिए आर स्क्वायर। एक मिनट सुनिए मेरी बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, E बराबर F बाई क्यू। तो लिखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। टेस्ट चार्ज यही ना है, तो बोलिए E बराबर फॉर्मूला क्या F बाई क्यू। एक मिनट ध्यान दीजिए, F का मान यहां से क्या निकाल दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई क्या आर स्क्वायर बाई क्यू मतलब क्यू। बोलिए ये क्यू से ये क्यू कट गया, अब क्या बचेगा हम लोगों का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकला 0.4 से। यदि हम लोग वेक्टर का फॉर्म देते तो यहां पे हम लोगों को यूनिट वेक्टर लगाना होगा, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यदि ई हम लोग यहां पे देते हैं तो यहां पे यूनिट वेक्टर लगाना होगा एन, सुन रहे हो, तो यहां पे ई देंगे तो यहां पे लगाना होगा एफ, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होता है 1, परिमाण कितना होता है यूनिट वेक्टर का बच्चों 1, ठीक है। ये हमारा था सिलेबस के अनुसार से टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए इसको नोट करिए, तो 1 मिनट में नोट करिए। अभी पोटेंशियल बताएंगे, पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आप इसको नोट करिए। हो गया, अब ध्यान देते हैं हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम चार्ज यहां पे टेस्ट चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज हो गया बच्चों टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क लगता है उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को, यहां पे एक कूलाम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां पे हुआ टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज हुआ बच्चों टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क लगता है उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field, in an electric field is defined as the amount of work done
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज, इन कैरिंग ए क्या बच्चों, टेस्ट चार्ज, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पे टेस्ट चार्ज हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फुल स्टॉप। इसको कैसे दर्शाते हैं पोटेंशियल को, तो वो भी लिख देते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय, बोलिए बच्चों इसको कैसे दर्शाते हैं, भी से। कैसे दर्शाते हैं बच्चों, भी से। तो बोलिए कहने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल यानी कि भी बराबर होता है वर्क बटे क्या, चार्ज। क्या होता है, वर्क बटे चार्ज। बोलिए बात समझ में आया। यदि हम लोग एसआई यूनिट का बात करें, किसका बात करें बच्चों, एसआई यूनिट का, तो बोलिए एसआई यूनिट क्या होगा, बोलिए वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है बच्चों, जूल। और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो बोलिए क्या हो गया, जूल पर कूलम। क्या हो गया बच्चों, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसको वी से दर्शाते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के रूप में कैसे काम करता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसे तुरंत नोट करिए। हो गया, आगे देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के रूप में कैसे काम करता है। तो देखिए ये हमने मान लिया कि कोई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका हो गया या इस तरह से मत समझिए, यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज हमने मान लिया कि Q है, यहां पे पॉइंट है O और यहां पे पॉइंट है P, यहां से P से O का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R। क्या मान लिया बच्चों, R। तो देखिए यहां पे एक पॉइंट है A और यहां पे एक पॉइंट है क्या, B। अब यहां पे Q चार्ज को हमको लाना है, कौन से चार्ज को लाना है, Q चार्ज को। देखिए Q चार्ज को लाना है, लाइन इंटीग्रल के रूप में बात कर रहे हैं। तो बोलिए P से उधर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स का डायरेक्शन किधर है, उधर है, और इंफिनिटी से ए पॉइंट को इंफिनिटी माने तो इंफिनिटी से इधर लाना है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। फोर्स का डायरेक्शन उधर लग रहा है और इंफिनिटी से मतलब उधर से ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। ये टेस्ट चार्ज है, तो दोनों का तो डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा पोटेंशियल निकालना है तो हमें दिमाग में ये रखना होगा कि पोटेंशियल निकालना मतलब वर्क निकालना है, और वर्क हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, वर्क हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट का वर्क निकालेंगे और उस स्मॉल पार्ट के वर्क को फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए वी नो दैट या वी हैव dw बराबर, बोलिए वर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर S।
तो ये स्मॉल डिस्टेंस मान लिया, तो ये स्मॉल डिस्टेंस का क्या होगा dr, तो बोलिए क्या होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, क्या होगा वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। बोलिए दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है, तो यदि डॉट प्रोडक्ट में हमारा टूटता है वेक्टर तो किस रूप में, कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा, तो यहां पे होगा एफ डी आर और क्या कॉस थीटा। अब आप बताइए बच्चों, ये उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट है, तो बोलिए या फिर दोनों को एक काम करते हैं, पहले सेम डायरेक्शन मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा का मान हम लोग का हो जाएगा 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू डी आर। ठीक है, अब यहां पे सुनिए, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए बच्चों, E बराबर होता है F बाई क्यू, तो F का मान निकालेंगे Q इंटू ये होगा, ये Q इधर इंटू होगा कि नहीं होगा, तो F बराबर लिख सकते हैं Q इंटू E, क्या बच्चों लिख सकते हैं। बोलिए फोर्स तो उधर लग रहा है, अब बताइए चार्ज इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट साइन को इंडिकेट यहां नेगेटिव साइन करेगा। आई बात समझ में, तो बोलिए अब यहां से इक्वेशन 1 से जो है, देखिए ये हम फ्रॉम 1 से आ रहे हैं कि इक्वेशन 1 से जो है वो डी डब्ल्यू बराबर हम लोगों का क्या आ गया बच्चों, एफ, एफ मतलब माइनस क्यू ई, और क्या आ गया बच्चों डी आर। आया कि नहीं आया, बोलिए आया कि नहीं आया, आया। तो अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से पहले ये डी डब्ल्यू है ना, बोलिए वर्क बराबर होता है, सॉरी V बराबर होता है W बाई क्यू, होता है ना जी। तो बोलिए आप एक मिनट ध्यान दीजिए, ये dV ले लेंगे तो ये dQ हो जाएगा, तो ये W का मान निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, W बराबर लिख सकते हैं Q इंटू dV, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dV मतलब क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक मिनट आपको फिर से हम समझा रहे हैं, यहां पे देखिए ये V बराबर W बाई क्यू, क्या W बाई क्यू, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को या तो डेल्टा V से दर्शाते हैं या तो dV से दर्शाते हैं, तो dV बराबर हो जाएगा W बाई क्यू, तो W का मान निकालेंगे Q इंटू dV होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए अल्सो dV इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W बराबर क्या होगा, बोलिए dV इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू dV होगा कि नहीं होगा, Q इंटू dV। अब देखिए, अब यहां से इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, तो बोलिए फ्रॉम 2 बोलिए फ्रॉम 2 जब हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए डब्ल्यू मतलब होगा Q इंटू dV बराबर क्या, माइनस Q E, और क्या होगा dr। तो सुनिए ये Q उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dV बराबर हो जाएगा माइनस Q E और क्या dr बटे क्या Q, बोलिए Q कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब देखिए dV बराबर मेरा क्या बचेगा, माइनस E इंटू क्या बचेगा बच्चों dr, बोलिए माइनस E इंटू क्या बचेगा dr। एक मिनट आप सुनिए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, तो dV बराबर माइनस E इंटू क्या dr, होगा कि नहीं होगा, होगा। कहां से चार्ज को लाते हैं, इंफिनिटी से, कहां से चार्ज को लाते हैं, इंफिनिटी से। तो देखिए ये इंफिनिटी हुआ, किस पॉइंट पे लाना है, P पॉइंट पे, तो P पॉइंट से Q चार्ज का डिस्टेंस कितना हुआ R, बोलिए ये dV है, तो dV है मतलब 0 से V, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो यदि V1 को हम लोग 0 मान लेंगे तो V2 को क्या V तो मानना पड़ेगा ना, तो 0 से V, तो बोलिए dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, V, dV का इंटीग्रेशन V कैसे होगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों V, तो बोलिए ये V 0 से V
बराबर ये माइनस ई ये माइनस इंफिनिटी, सॉरी ये ई इंटू डी आ रहा है, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो लोअर को अपर ले जा और अपर को लोअर ले आओ। लिमिट को यदि हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो साइन इंटरचेंज होगा। लिमिट मतलब ये आर को ऊपर ले जाना और इंफिनिटी को नीचे ले आना है, तो आर ऊपर गया और इंफिनिटी नीचे आया, तो बोले ये माइनस वाला साइन था, माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा ई इंटू क्या डी आर, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि भी माइनस जीरो, भी माइनस जीरो मतलब भी, तो भी बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर ई इंटू क्या डी आर। ये हमारा आता है फाइनल फॉर्मूला। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि भी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटीग्रेशन के फॉर्म में है कि नहीं है, है सर। तो यही हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए 12th में पोटेंशियल आप लोग पढ़े में थोड़ा बहुत, तो 12th से हल्का सा चेंजिंग किया है, क्या किया है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में केवल यहां पे घुमा दिया है, ठीक है। बाकी D2 वही सेम टू सेम हम लिखे, समझ में आ रही है बात। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद चार्ज कंडक्टर बताएंगे और आज का क्लास रोकेंगे। तो इसको आप नोट करिए बच्चों 1 मिनट में। नोट कर लिए। अब देखिए, अब आप लोगों को अगला टॉपिक हम बता रहे हैं चार्ज्ड कंडक्टर। क्या बता रहे हैं, चार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड कंडक्टर, तो देखिए चार्ज्ड कंडक्टर में क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुनिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि निकलेगा तो ये ऐसे निकलेगा, डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब चार्ज कंडक्टर मतलब यहां पे देखिए क्या होता है, डायग्राम टू डायग्राम समझा रहे हैं हम। यहां पे देखिए ये हमारा चार्ज कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर मतलब यहां पे सुनिए चार्ज होगा, तो देखिए यहां पे सबसे पहले कौन सा चार्ज होगा, ये छोटा वाला जो स्फीयर छापे सो इस पे कौन सा चार्ज होगा। देखिए यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो यहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस यदि कैंसल होगा तभी कंडक्टर जो है न्यूट्रल के फॉर्म में आएगा। तो जब न्यूट्रल के फॉर्म में आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा सो, ठीक है। यहां पे न्यूट्रल के फॉर्म में आएगा, तो देखिए यहां पे ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अंदर में नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर में हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो गौर करिएगा, तब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार से होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात हमें यह जानना है कि किसमें कितना चार्ज होगा। देखिए सबसे पहले यहां पे ऑप्शन आपका इस तरह आएगा कि चार्ज ऑन इनर सरफेस, चार्ज ऑन इनर सरफेस। दूसरा आएगा चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सी नंबर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसेस थ्योरम का आप लोगों ने नाम सुना है, सुना है। तो गॉसेस थ्योरम के अनुसार से देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो। तो जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा तो फाई बराबर होता है ना वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस या वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो ई का मान जीरो, तो फ्लक्स का मान ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो कैसे होता है, क्योंकि अंदर में चार्ज होता है क्या, नहीं सर। तो यहां पर तो देखिए यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन सा चार्ज आया है, माइनस क्यू चार्ज आया है। मतलब ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो है, तो इनर सरफेस में चार्ज जो है वो हमारा इनर सरफेस में चार्ज, इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, माइनस क्यू। क्या हो गया सही आंसर बच्चों, माइनस क्यू। और देखिए जब इनर में हमारा माइनस क्यू चार्ज है तो आउटर सरफेस में क्या होगा हमारा, प्लस क्यू चार्ज। आउटर सरफेस में कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज। बात समझ में आया। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आप लोग पढ़े होंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करेंगे, बेंड करेंगे। क्या करेंगे, बेंड करेंगे। तो जब बेंड करेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। परपेंडिकुलर किसका होता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। किसका परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। बोलिए चार्ज कंडक्टर से यही डायग्राम टू डायग्राम समझना है। आपका 3 ऑप्शन दिया है कि चार्ज इनर सरफेस में क्या होगा, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, तो न्यूट्रल करने के लिए माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो इनर सरफेस में कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। आउटर सरफेस में कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, जीरो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या, जीरो। लेकिन जब इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाने की बात आएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में आता है। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो अब देखिए यहां पे आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए। आज का क्लास 3 पॉइंट पे हुआ। पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E बराबर फॉर्मूला आता है F बाई क्यू। क्यू मतलब टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जितना फोर्स का अनुभव होता है उसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला mL-T-3A-1। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बोलिए कूलम्स लॉ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो दो चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q और स्मॉल Q है बटे R स्क्वायर। अब बोलिए E बराबर फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा, F बाई Q। क्या पढ़ा, F बाई Q। तो F का मान तो ये दिया हुआ है सर, और Q मेरा स्मॉल Q है, तो Q और Q कैंसिल हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यदि हम लोग वेक्टर का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे डेरिवेशन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी देना पड़ेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टेस्ट चार्ज के द्वारा या टेस्ट चार्ज को या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क लगता है उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो W/Q यानी कि वर्क बटे चार्ज, SI यूनिट जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब यहां पे देखिए एक चीज और समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइन इंटीग्रल के रूप में कैसे होता है। तो dW बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, सेम डायरेक्शन के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1। बोलिए E बराबर F/Q, यहाँ पे देखिए फोर्स उधर जा रहा है और इंफिनिटी से चार्ज को लाएंगे तो इधर लाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन दिए। अब बोलिए dW बराबर माइनस QE dr। अब बोलिए dV बराबर W/Q होता है, W मतलब Q इंटू dV। यहां पर dV को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 या VA माइनस VB या VX माइनस VY, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो Q इंटू dV बराबर ये लिखे, Q उधर गया डिवाइड में, Q कैंसिल हुआ तो इतना आया। डिफिनेशन के अनुसार चार्ज को कहां से लाना है, इंफिनिटी से। अपर लिमिट इंफिनिटी यहां है, तो ये लिमिट इंटरचेंज के माइनस वाला साइन प्लस में आ गया और ये इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यही हमको दर्शाना था। बात समझ में आया। और लास्ट हम लोग का टॉपिक था ये चार्ज कंडक्टर, जो कि किस रूप में काम करता है वो हम आपको डायग्राम टू डायग्राम समझाने का कोशिश किए। अगला क्लास हम लोग का फिर होने वाला है आगे की टॉपिक के साथ, और मैं हूं राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर इसी चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।